Hello guys, welcome back our channel Computer Education. So in today's video we are going to discuss about condition statement. So आज की वीडियोस में हम जानेंगे कंडीशन स्टेटमेंट क्या होता है जावा के अंदर. So कंडीशन स्टेटमेंट क्या होती है? डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन लॉजिकली ट्रू और फॉल्स कंडीशन. जब हम कंडीशन बोलते हैं तो हमारा एक कुछ कंडीशन दिया गया कंडीशन होता है, या तो कंडीशन हमारा ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, तो हम कोई कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि कंडीशन स्टेटमेंट आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन. तो कंडीशन स्टेटमेंट का यूज़ हम डिफरेंट एक्शन के लिए यूज़ करते हैं जो कि डिफरेंट कंडीशन के बेस में होता है. If a statement condition express evolve to true, the block of code inside the if condition is execute. तो if स्टेटमेंट कंडीशन एक्सप्रेस करता है क्या इवोल्यूट टू ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू होगी तो द ब्लॉक ऑफ कोड इनसाइड जो इनसाइड में होगा, इफ द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट, तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा. नाउ इफ द एक्सप्रेशन इज फाउंड टू बी फॉल्स, जब हमारा एक्सप्रेशन फॉल्स फाइंड कर लेगा, जब हम कोई मैसेज रन करा रहे हैं, अगर ट्रू है तो वो कंटिन्यूसली चलेगा, बट जब हमारा कंडीशन फॉल्स है तो हमारा क्या होगा? नेक्स्ट कंडीशन हमारा वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा. तो इफ द एक्सप्रेशन इज फाउंड टू बी फॉल्स, द फर्स्ट सेट of code after the end of the if statement means after the closing curly bracket is execute. तो मतलब कि जब हम फर्स्ट कंडीशन चलाते हैं, सपोज दैट हमने इफ कंडीशन वहाँ पे यूज़ किया, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन, इट मीन्स एग्जीक्यूट व्हेन द कंडीशन इज ट्रू. जब मतलब कि अगर हमने कंडीशन लगाया है, अगर कंडीशन ट्रू है तो वह एग्जीक्यूट करें. ठीक है. तो अगर हम बात करें कंडीशन की, तो कंडीशन का यूज़ हम फॉलोइंग उसमें हम कंडीशन का यूज़ हम कंपैरिजन ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं. मे बी यूज फ्रॉम कंडीशन क्या क्या हो सकता है आपका? लेस देन हो सकता है, देन ग्रेटर देन, नेक्स्ट नॉट इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू. तो ये कुछ हम कंडीशन यूज़ कर सकते हैं मतलब कंपेयर करने के लिए. ठीक है. कंपेयर करने के लिए हम कुछ कंडीशन यूज़ करते हैं. फर्स्ट हमने बोला लेस देन, नेक्स्ट ग्रेटर देन, इज नॉट इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू. हम ये सारे कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं. ये तो हमने बोला कि हमारा जो कंडीशन हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट एक और कंडीशन होता है, वो होता है आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट. इफ़ यदि इसके अलावा भी है, इफ़ एल्स है, तो हम दूसरा एक इफ़ एल्स का मीन्स क्या होता है? एन इफ़ एल्स कैन बी फॉलो बाय द ऑप्शनल एल्स स्टेटमेंट विच एग्जीक्यूट व्हेन द कंडीशन इवोल्व टू फॉल्स. इफ़ फॉर एग्जाम्पल, इफ़ पासिंग मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 39, तो हमारा कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कि हमारा मैसेज एग्जीक्यूट करेगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट. हमारा अगर पासिंग मार्क्स लेस देन इक्वल टू 39, इट मीन्स दिया गया जो नंबर है वो फेल है. ठीक है. तो हमारा मैसेज यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए? यू आर फेल और फेल. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रन हुआ है, देन हम क्लोज इसको करेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, तो स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज होता है, स्टॉप होता है, और नेक्स्ट हम स्टेटमेंट वहीं पे स्टार्ट करेंगे. एल्स स्टेटमेंट, एल्स हम यूज़ करेंगे. एल्स स्टार्ट करने के बाद हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे. इट मीन्स हमारा इस कंडीशन में अगर हमारा मैसेज है वो एग्जीक्यूट होना है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम जो एग्जीक्यूट करेंगे तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट यू पास. मतलब कि अगर आपकी जो वैल्यू है 39 से कम है तो आप फेल होंगे, 39 से ज़्यादा है तो सेकेंड कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यू आर पास्ट. ठीक है. तो हम ये इफ़ कंडीशन हमने क्लियर किया. तो जब हमारा आउटपुट होगा, वो आउटपुट किस तरीके से होगा? तो अगर हम आउटपुट के बारे में बात करें, एज पासिंग मार्क इक्वल द कंडीशन इज द इफ कंडीशन इक्वल टू फॉल्स
एंड द एल्स कंडीशन इज़ एग्जीक्यूट। ठीक है, तो हमारा ये कंडीशन हम अप्लाई यहाँ पे करेंगे। जब हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो हम ये मैसेज फर्स्ट कंडीशन हमें अप्लाई करना चाहते हैं। अगर कंडीशन फेल होता है तो सेकंड स्टेटमेंट हमें अप्लाई करना चाहते हैं, सेकंड मैसेज को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो ये हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका लॉजिकल स्टेटमेंट है। लॉजिकल स्टेटमेंट में क्या होता है? लॉजिकल स्टेटमेंट ऑपरेशन, लॉजिकल स्टेटमेंट यूज टू कंबाइंड मल्टीपल want program to out you passed only when the variable passing mark is greater than 39 and the variable attempt is less than 2। मतलब कि यहाँ पे हम लॉजिकल स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। लॉजिकल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं हम कंबाइंड मल्टीपल कंडीशन के लिए। बहुत सारे कंडीशन हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो कंबाइन करके इसमें हम अगर चाहते हैं अगर कोई प्रोग्राम्स हमें बनाना है जिसमें हमारा मैसेज हम देना चाहते हैं कि यू आर पास्ड ओनली दिए गए वेरिएबल, मतलब दिए गए पासिंग मार्क्स इज़ ग्रेटर देन आपका कितना 39 से ज़्यादा है, तो हमारा जो वेरिएबल अटेम्प्ट इज़ लेस देन हमारा 2 होगा। वन वे टू a comparisons this is to use Nestle if statement. For example, if passing marks greater than 39, तो हमारा जो passing mark greater than अगर 39 है तो first if attempt less than 2 होना चाहिए। कर्ली ब्रैकेट हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन करेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूट करना है हमें। तो सिस्टम डॉट आउटपुट हमारा मैसेज लिख के आए यू पास्ड, एंड नेक्स्ट यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देन हमारा मैसेज यहाँ पे स्टॉप होगा और नेक्स्ट हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। सो हाउ एवर यूज़ द एंड लॉजिकल ऑपरेशन, इट मीन्स हम एंड लगाते हैं। एंड को शॉर्ट में जो हम कीबोर्ड से एंड इस तरीके से एक यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करेंगे टू टाइम्स। इज़ अ बेटर वे इफ़ पासिंग मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड attempt लेस देन इक्वल टू 2, तो सिस्टम डॉट आउटप्रिंट हमारा मैसेज लिख के आए यू पास्ड। नेक्स्ट अगर इफ बोथ ऑपरेटर of the and operator are true then the condition become true। तो हमारा जब दोनों ऑपरेटर एंड ऑपरेटर ट्रू होगा तो देन हमारा कंडीशन जो हमारा बन के आएगा आगे वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये था कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट। लॉजिकल स्टेटमेंट के बाद एक आता है आपका और स्टेटमेंट, मतलब और स्टेटमेंट। द और स्टेटमेंट चेक इफ़ एनी ऑफ द कंडीशन ट्रू। अगर हमारा एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा और कंडीशन और ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। द कंडीशन बिकम ट्रू, जब हमारा कंडीशन ट्रू होगा इफ़ एनी वन ऑफ ऑपरेशन इवोल्यूट टू ट्रू। अगर उसमें से एक भी हमारा ट्रू होगा तो हमारा क्या होगा, और ऑपरेटर का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंटीजर हमने पासिंग मार्क इक्वल टू 40 ले लिया, देन अटेम्प्ट हम करना चाहते हैं 1, उनमें से एक 1 हो। देन इफ़ पासिंग मार्क्स ग्रेटर देन 39, हमारा पासिंग मार्क ग्रेटर देन 39 हम यूज़ करेंगे। उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 39 मीन्स 39 से ज़्यादा होना चाहिए, इट मीन्स 40 होना चाहिए, मतलब अटेम्प्ट्स इक्वल टू 2 हो। सिस्टम डॉट आउटपुट हमारा मैसेज जो लिख के आए यू पास्ड, देन आउटपुट हमारे क्या होगा, यू पास्ड। द कोड अबव विल प्रिंट, हमारा जो प्रिंट वहाँ हो के आएगा यू पास्ड इफ़ पासिंग मार्क इज़ ग्रेटर देन 30 और इफ़ अटेम्प्ट इज़ लेस देन। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर हमारा जो कंडीशन है उनमें से एक भी ट्रू होता है तो हमारा जो वैल्यू है वो हमारा फर्स्ट ट्रू एग्जीक्यूट हो गया आएगा, मतलब प्रिंट हो गया आएगा। इस तरीके से हम और ऑपरेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। सो आज की वीडियोस में हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए चिल्ड्रंस बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।